इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट आर्टिकल 1 से 4 तक यूनियन ऑफ इंडिया और उसके टेरिटरी की बेसिक फ्रेमवर्क तय करता है। इन प्रोविजंस में इंडिया के ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, नए स्टेट को इंक्लूड करने की अरेंजमेंट और एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज या नेम्स में चेंजेस की प्रोसेस बताई गई है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, जैसे भारत या यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्टेट का यूनियन है। यूनियन शब्द का मतलब है कि यह एक ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर है जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसमें स्टेट को अलग होने का कोई राइट नहीं है। इंडिया का टेरिटरी, स्टेट के टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड यूनियन टेरिटरीज और फ्यूचर में इंडिया में इंक्लूड किए जाने वाले अदर टेरिटरीज से मिलकर बनता है। यह प्रोविजन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रिकॉग्निशन देता है और साथ ही फ्यूचर एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी भी रखता है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वह किसी भी न्यू स्टेट को यूनियन में एडमिट करे या न्यू स्टेट बनाए और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन तय करे। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वह एग्जिस्टिंग स्टेट का रिकॉग्निशन करे, जिसमें किसी स्टेट के टेरिटरी को अलग करने, न्यू स्टेट बनाना, पावर टू और मोर स्टेट या उनके पार्ट्स को मर्ज करना, किसी स्टेट के टेरिटरी को इंक्रीज या डिक्रीज करना, उसकी बाउंड्रीज चेंजेस करना या उसका नाम चेंज करना शामिल है। लेकिन इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। ऐसा कोई बिल पार्लियामेंट में तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है जब प्रेसिडेंट इसकी रिकॉग्निशन रिकमेंडेशन करे। अगर यह प्रपोजल किसी स्टेट के टेरिटरीज, बाउंड्रीज या नेम को अफेक्ट करता है तो प्रेसिडेंट उसे उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को ओपिनियन देने के लिए सेंड करेंगे। असेंबली की ओपिनियन लेना नेसेसरी है, लेकिन यह पार्लियामेंट पर बाइंडिंग नहीं है। आर्टिकल 3 में दिए गए एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि स्टेट शब्द में यूनियन टेरिटरी भी शामिल है, हालांकि प्रोसीजर के रूल्स में उन्हें अलग रखा गया है। और यह भी कि किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पार्ट्स को मिलाकर न्यू स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है। आर्टिकल 4 इन चेंजेस के टेक्निकल एस्पेक्ट को बताता है। आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए किसी भी लॉ में फर्स्ट शेड्यूल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा में स्टेट का अलोकेशन में नेसेसरी अमेंडमेंट्स करना होगा। इसके अलावा ऐसे लॉ में रिप्रेजेंटेशन से जुड़े प्रोविजंस और अन्य सप्लीमेंट्री चेंजेस भी हो सकते हैं। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता, यानी इन्हें स्पेशल अमेंडमेंट प्रोसीजर से नहीं बल्कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से पास किया जा सकता है। टाइम टू टाइम इन आर्टिकल्स में चेंजेस हुए हैं, जैसे कि 1955 में फिफ्थ अमेंडमेंट में आर्टिकल 3 में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस और स्टेट से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को क्लियर किया गया। 1956 के सेवंथ अमेंडमेंट में स्टेट के रिग्रेशन रीऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल 1 में चेंजेस किया गया और पुराने स्टेट के क्लासिफिकेशन को रिमूव किया गया। 1966 के 11th अमेंडमेंट में आर्टिकल 3 में एक्सप्लेनेशन जोड़े गए। 1974 में 35th अमेंडमेंट द्वारा आर्टिकल 20A जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम को यूनियन के साथ एसोसिएट यूनिट के रूप में जोड़ा गया। लेकिन 1975 में 36 अमेंडमेंट से इसे रिमूव कर दिया गया और सिक्किम को फुल स्टेट का स्टेटस मिल गया। आज इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। रिसेंट ईयर्स में बड़े चेंजेस हुए हैं, जैसे कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया। स्टेट के अंदर भी बाउंड्रीज में चेंजेस जारी है। आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की नंबर इंक्रीज करने के डिवीजन और बाउंड्रीज पर डिस्प्यूट के बाद गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है। दिल्ली में रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, एरियाज और पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स को सेम करने के लिए प्रोसीजर पर कंसिडर किया जा रहा है। कुछ जगहों पर ऑटोनॉमी को लेकर डिफरेंसेस है, जैसे कि नागालैंड गवर्नमेंट ने फ्रंटियर नागालैंड रीजन बनाने के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर में भी स्टेटहुड रिस्टोर करने और ऑटोनॉमी पर डिबेट जारी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये प्रोविजंस इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की एक इम्पोर्टेंट और साथ ही सेंसिटिव फीचर्स है। एक तरफ पार्लियामेंट को पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोग्राफिक चेंजेस के अनुसार स्टेट की बाउंड्रीज और स्ट्रक्चर चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, वही दूसरी तरफ उससे सेंटर के एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस का रिस्क भी है। चूंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती है, तो कई स्कॉलर्स का मानना है कि स्टेट के रोल को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि ऐसे मैटर्स में जुडिशरी यह रिव्यू करे कि चेंजेस नेसेसरी, बैलेंस्ड और अफेक्टेड पीपल के इंटरेस्ट का ध्यान रखने वाले हो। कंस्टिट्यूट असेंबली में भी इस सब्जेक्ट पर डिबेट हुई कि यूनियन को
कितनी पावर दी देनी चाहिए। मेंबर्स ने यह माना कि पार्लियामेंट को स्टेट के रिकॉग्निशन का राइट होना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि स्टेट की ओपिनियन और पीपल्स विशेष को ध्यान दिया जाए। यूनियन शब्द का सिलेक्शन इसी सोच के तहत किया गया था, ताकि नेशनल यूनिटी बनी रहे और नेसेसरी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किए जा सके। प्रेजेंट सिनारियो बताता है कि आर्टिकल 1 to 4 अभी भी एक्टिव और नेसेसरी है। ये प्रोविजंस पास्ट में स्टेट के मर्जर और रिकॉग्निशन में यूज हुए हैं और फ्यूचर में भी चेंजिंग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस में लागू होते रहेंगे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज का रीडेफिनेशन, यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन और ऑटोनॉमी और डिबेट्स इसकी रिलेवेंस को प्रूव करते हैं। रियल एक्सचेंज रियल चैलेंज यह है कि इन पावर्स का यूज करते समय नेशनल यूनिटी और रीजनल आइडेंटिटी के बीच बैलेंस बना रहे, क्योंकि यह इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की है। कंक्लूजन में यह कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट आर्टिकल 1 से 4 तक इंडिया के टेरिटरी और यूनियन की फ्रेमवर्क तय करता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और यूनिटी का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। पार्लियामेंट के पास स्टेट के रिकॉग्निशन की वाइड पावर है, लेकिन इससे पॉलिटिकल विजडम, जुडिशियल ओवरसाइट और कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट के साथ इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि चेंजेस नेशनल इंटरेस्ट और डाइवर्स स्टेट की एस्पिरेशंस दोनों के लिए बैलेंस हो।